बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। समरी मूव का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में एक चेंज आने वाला है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान में तैनात होते हैं तो वो एक नई टीम लेकर आते हैं, चेंज भी आता है और पॉलिसी भी बदलती है। यानी आप देख ले, परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी डिफरेंट थी और अब तक की पॉलिसी डिफरेंट है, ज़ियाउल हक की डिफरेंट थी, उससे पहले हमेशा डिफरेंट रहती है। अब चाइना की जानिब से इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद ये पहली बड़ी स्टेटमेंट आई है और वो डायरेक्टली आई है चाइनीज सदर शी जिनपिंग की जानिब से। चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एशिया को किसी सूरत बड़े ममालिक यानी बड़ी ताकतों के लिए अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए, ये स्टेटमेंट अब तक की चाइना की सबसे बड़ी स्टेटमेंट में से एक है। उन्होंने कहा कि एशिया को बड़ी ताकतों के मुकाबले का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने वाजिया किया है। देखिए, चाइना के प्रोवर्ब या हिस्ट्री से जो लोग वाकिफ हैं उनको पता है कि वो सिर्फ दो लाइनों में गुफ्तगू होती है उनकी, लेकिन उसके मीनिंग और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या तशरीह है उसके लिए कम से कम आपको 500 सफ़ों की किताब भी लिख दें एक छोटी सी बात पर, वो भी कम पड़ जाती है समटाइम। यानी इस लेवल की उनकी गुफ्तगू होती है। उसके पीछे जो थॉट होता है, आपको उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी स्ट्रेटजीज, डायनामिक्स ये समझनी पड़ती है। यही तो वजह है कि चाइना ने आज तक कोई जंग नहीं की बड़ी। भारत से एक जंग उन्होंने की थी, वो भी उस लेवल की नहीं है जो हमने की है। और उसके बाद आप सोचिए, वो सुपर पावर की कुर्सी पर बैठने वाला इस वक्त का सबसे मजबूत उम्मीदवार है। और दुनिया की हालत ये है कि आप ये देख लें, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को उसने सारी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया कि तुम्हारी मेरी गुफ्तगू बाहर किस तरह आई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनका लेवल क्या है। ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है, देखिए, अखाड़े का मतलब क्या होता है। अखाड़ा जहां लगता है वहां दंगल भी होता है। यानी जब वहां दंगल होता है तो आप इसको इलाकाई जुबान के अंदर समझे कि अखाड़े से मुराद आपने प्यादा नहीं बनना। देखिए, एशिया के अंदर कौन से बड़ी ताकत है, जो दो बड़ी ताकतें हैं असल में अगर आप देखें, वो है चाइना और वो है अमेरिका। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत एशिया बड़ी ताकतों के लिए अखाड़ा ना बने और सहन का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एशिया किसी भी मकान का सहन नहीं है। यानी ये असल में उन्होंने इतनी डीप बात की, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने एशिया का नाम लिया है, तो उन्होंने सब पर वाज़िया कर दिया है। देखिए, अमेरिका का जो प्यादा है वो कौन बना है? वो पाकिस्तान बना है। अफगानिस्तान की जंग के अंदर कौन बना था? पाकिस्तान बना था, भारत तो नहीं बना। तो उन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तान को भी और भारत को भी। देखिए, ऑलरेडी ईरान तो उनके खिलाफ है और अफगानिस्तान भी उनके खिलाफ है। यानी अमेरिका के खिलाफ है अफगानिस्तान और ईरान। सेंट्रल एशिया ऑलरेडी खिलाफ है। तो एशिया के अंदर ममालिक कौन से हैं? अमेरिका के साथ खड़े होने वाला जो मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान। इमरान खान तो इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिका ने एक लेटर लिखा, आपने हुकूमत डिसमिस कर दी। तो चाइना इन इल्जामात को आपको क्या लगता है हवा में उड़ा रहा है? उनके पास पूरी रिपोर्ट ऑलरेडी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन अंदाज में उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। किसने लेटर लिखा, कहां पर गया, क्या सूरत हाल हुई और किसने क्या काम किया, किसने डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका की मदद की, किसने यहाँ पर हुकूमतें बदलाने में किरदार अदा किया, उनको किसने कहा फलाना, वो सारा उनकी टेबल पर है। तो उन्होंने आज जो तगड़ा पैगाम दिया है भारत को, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि तुम अगर अमेरिका के साथ जाते हो तो उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है। इस खत्ते के अंदर अमेरिका ने तुम्हारी मदद करने के लिए आना, क्योंकि तुमने अड्डे नहीं देने और अमेरिका यहाँ पर आया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो पाकिस्तान को भी उन्होंने क्लियरली पैगाम कर दिया कि आपने किसी सूरत भी अमेरिका का प्यादा नहीं बनना। तो आप उसका अखाड़ा बनने की बजाय, यानी ये जो सूरत हाल पैदा हुई, अमेरिका का प्यादा क्या था? इमरान खान ने कहा कि हमने रूस की जंग के अंदर किसी सूरत पार्टिसिपेट नहीं किया, ना हमने उसको अपोज किया, तो हम न्यूट्रल रहे जिस तरह भारत न्यूट्रल रहा। तो ये इमरान खान का फैसला चाइना को और रूस को बड़ा पसंद है। लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर रियासती जानिब से रूस के खिलाफ एक बयान दिया गया तो चाइना ने उसको भी देखा। देखिए, एक बच्चे से भी पूछेंगे कि चाइना क्या था, उस सबको पता है। अरब वर्ल्ड से लेकर चाइना से लेकर सारे अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। तो उन्होंने आज क्लियर पैगाम दे दिया है पाकिस्तान को भी कि आपने भी अमेरिका का प्यादा नहीं बनना, यानी आपने अखाड़ा नहीं बना। क्योंकि अखाड़ा अगर आप बनेंगे, आपने बना दिया,
तो फिर आपको फिर दंगल भी लगेगा और दंगल में फिर इस दफ़ा नुकसान आपका होगा। यानी आपने वो भूल जाए वो दिन, वो अमरीकी अड्डे वाले कि आपने अड्डे दिए थे अमेरिका को तो आ जाओ जी फलाना, वो भूल जाए वो दिन गए। अब चाइना ने करने नहीं देना आपको, ये आप जेहन में रख लीजिएगा। ना उन्होंने करने देना ना पाकिस्तानी कौम ने करना है। और आज अमेरिका को भी उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया कि चाइना ने असल में अपनी धाक बिठा दी है एशिया की जानिब। और अब देखिए इस खत्ते के अंदर जो जंग है वो एशिया के थ्रू है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि चाइना को काउंटर करना है इजराइल ने, चाइना को काउंटर करना है अमेरिका ने। इन दोनों का मकसद ये है कि उन्होंने इनको काउंटर करना है। तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया है कि एशिया के अंदर ये तमाशा होना है। क्योंकि देखिए ना तो सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज हैं उनका कोई इतना ज्यादा मामला है, ना ही वो मामला ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, रूस वहां से चीजों को बेहतर कर चुका है। ना ही कोई अरब वर्ल्ड की जानिब है, ना ही साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या आप यूरोप की जानिब देखिए। असल उखाड़ा है वो है एशिया का। एशिया के अंदर उन्होंने भारत को पैगाम दे दिया कि तुमने प्यादा नहीं बनना, और पाकिस्तान को भी आज पैगाम चला गया है कि आपने भी प्यादा नहीं बनना। और देखिए जब पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से उनकी नई स्ट्रेटजी होगी और बेहतरी की जानिब लेकर आएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो भी नया आर्मी चीफ आ रहा है उसको इस वक्त कौम की जरूरत है, कौम के साथ सियासतदानों की भी उनको जरूरत है और मीडिया की भी जरूरत है। क्योंकि वो जिस सूरत हाल के अंदर वो चार्ज लेने जा रहे हैं उसमें आपके मुल्क के 90% ताजिर ये कहते हैं कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और इमरान खान कहते हैं ताकत जिनके पास है वो जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की सबसे पहले कोशिश ये होगी कि वो इलाकाई जो है जितने ममालिक उनसे ताल्लुकात बेहतर करे। उसमें चाइना है, चाइना से आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। तो चाइना ने तो सबका प्रेस रिलीज में क्लियरली कह दिया था जब शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा देखिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी हो, अमन हो, और उसके बाद चाइनीज ओवरगेट की सिक्योरिटी और सीपैक को आगे लेकर चले। और आज उन्होंने एक और मुतालबा रख दिया कि आपने अखाड़ा नहीं बनना, यानी आपने कोई प्यादा नहीं बनना, किराए का नहीं आपने मकान बनना कि आपने किसी से पैसे लिए और आपके मकान में आकर रहना शुरू हो गया, ये नहीं करना। अब जो नए आर्मी चीफ आएंगे उन्होंने आकर मुल्क में स्टेबिलिटी भी लानी है, सियासी जमातों को उन्होंने एक पेज पर भी रखना है, मुल्क को आगे लेकर चलना है। तो उन पर बड़ा बोझ होगा और वो कौम की सपोर्ट के साथ ही आगे आप जा सकते हैं। और वो जाहिर सी बात है कौम ने हमेशा बैक किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है बैक करेंगे। हमें देखिए होता क्या है कि जो भी आर्मी चीफ आता है, इमरान खान ने भी अब चूंकि ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि वो इस मुतालबे से पीछे हट गए, तो सबकी जिम्मेदारी है कि हाथ आपने नए आर्मी चीफ के मजबूत करने हैं ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। और अगर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल अमन होगा, तभी तो जाकर आप लोग मुल्क के अंदर एक बेहतर माहौल देख सकेंगे। अदरवाइज तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। सो लिहाजा पाकिस्तान को जो मामला चल रहे हैं हमें उसमें बड़ी चीज़ों को देखना है। और चाइना के हवाले से जो बयान आता है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाइना अपनी जो पॉलिसी देता है तो वो बड़ा सोच समझ कर देता है, और हम अगर उनकी पॉलिसी से अलग जाएंगे तो हमारे पास उनसे बेहतर हमसाया और दोस्त इस वक्त कोई नहीं है। अमेरिका ने आपकी कोई मदद नहीं करनी, वो सिर्फ आपको मारेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।